हाँ, निगरानी करता तो फिर इतने भी साथ कैसे चल रहे थे 24 तो उसमें से कैसे बिक रहा था वो दवाई? आपको नहीं मालूम? अभी पेपरों में आप लोगों को तो आया था, छपा था 24 को। आपने बोला कि पिछले 24 से पहले 10 साल तक एक भी सदस्यता नहीं हुई। हाँ, नहीं। दूसरे जिलों में हुई, वहाँ पे भी कलेक्टर और सीएमएचओ ही अध्यक्ष और सचिव थे। वहाँ भी कोरबा में आगे कलेक्टर और ये सबूत है ना, नागण्य है, बिल्कुल देख लो इसमें नागण्य है। कोरबा में आके ये लोग निष्क्रिय हो जाते भाई कोरबा में आके जब पब्लिक, इनको फुर्सत नहीं काम करने की, दूसरे कामों से फुर्सत नहीं है इनको, अपने कामों से। तो रेड क्रॉस का तो उचंती में काम माना जाता है ना, राज्यपाल का काम है। क्या लगता है कोरबा में बाहरी कमाई ज्यादा है, इस कारण वो लोग उधर ये सब ये राजनीति मतलब मेरे साथ में लबड़ा नहीं है ये। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी का गठन 24 में हुआ था। उसका जो हमने 15 महीने में जो काम किए उसकी आप सबको जानकारी देने हेतु, जो हमने सेवा कार्य जो काम किए हैं उसकी जानकारी देने हेतु प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया गया था। प्रमुख कार्यक्रम तो हमारा जो है सदस्यता वृद्धि है, ब्लड बैंक संचालन करना है और आपका यूथ रेड क्रॉस को आगे बढ़ाना है और जूनियर रेड क्रॉस को आगे बढ़ाना है कॉलेज में, स्कूल में। और मेन प्रमुख काम है हमारा कि 1 साल के अंदर में रेड क्रॉस का भवन और ब्लड बैंक, आधुनिक ब्लड बैंक बन करके तैयार हो जाएगा। इसके लिए हमारा वो चल रहा है। दूसरा प्रोग्राम जो चल रहा है कि रेड क्रॉस की जो एम्बुलेंस आई है, ब्लड कलेक्शन बस एम्बुलेंस बोलते हैं उसको, जो गांव-गांव जा करके हम ब्लड कलेक्शन करेंगे, वो भी हमारी आ चुकी है। आने वाले समय में कार्य योजना जो है कि हमको BLS पर काम करना है, जो कि वो बेसिक सपोर्ट के हिसाब से उसके हम साल में कम से कम 12 कैंप लगाएंगे और जो फर्स्ट एड वाले जो हैं वो भी कम से कम 12 कैंप लगाएंगे हम लोग। और विभिन्न क्षेत्रों में 5 ब्लॉक हैं कोरबा जिला में, 5 ब्लॉक में हम ट्रेनिंग प्रोग्राम करेंगे। वहाँ पर हर स्कूल से एक जो खेल वाला टीचर होता है वो या दूसरा कोई भी, उसको ट्रेनिंग दिया जाएगा कि भाई आप बच्चों को कैसे तैयार करें। उनको हफ्ते में कम से कम 1 पीरियड उनको दिया जाएगा। इसके बाद उनको आने वाले समय में मार्च में फिर हम उनको बच्चों को सम्मानित करेंगे, जो कि सभी इसमें लिखा हुआ है कि भी बच्चों को क्या सिखाना है, अस्पताल में ले जा करके डिस्पेंसरी में ले जा करके सिखाना है उनको, और वो चीजें हम उनको बताएंगे। जैसे PT का जो काम होता है ना वैसे ही। और आने वाले समय में जो काम आएंगे, जैसे सिकल सेल पे काम करना है अपने को, बहुत ज्यादा काम करना है उस पर। आपको TB पे हमको काम करना है, TB पे बहुत काम करना है। तो जो भी असाध्य बीमारियां हैं या जो भी बीमारियां हैं उस पे रेड क्रॉस काम करती है और वो आगे करती रहेगी। हमारे जो मूल सिद्धांत हैं उस साथ मैंने बताया कि भी हम इसी पे काम करते हैं। हमारे मूल सिद्धांत हैं मानवता, निष्पक्षता, तटस्थता, स्वतंत्रता, स्वैच्छिक सेवा, ऐच्छिक सेवा और एकता। और कि करतला, रामपुर, भैंसवा, कोरबा, दर्री, कटघोरा, इसमें सब में हम दवाई की दुकान खोलेंगे। लेकिन इसमें अध्यक्ष की बात यह है कि थोड़ा सा, अब आप जानते हो कि ग्रुप कितने बड़े बड़े हैं ये, जो इसको खुलने नहीं देते। मेरे पास कम से कम 10 से 15 एप्लीकेशन आए हुए हैं। आप दिए थे मेरे को एप्लीकेशन, तो है मेरे पास। कुल मिला के कि ऑनरेबल प्रेसिडेंट और गवर्नर का मतलब आदेश है, वो आदेश को दरकिनार किया जा रहा है। इसके बारे में अभी जो हमारे पास कागज आए हुए हैं
उसके माध्यम से हम उसको करेंगे और जोर लगा करके इन सब चीजों को, दुकानों को खुलवाएंगे जगह जगह। क्योंकि आपकी जानकारी में होगा, एक दुकान जो है घंटा घर में है, उसको छत्तीसगढ़ में सबसे प्राइज मिला है उसको। इसके डॉक्टर का सरफराज खरान के भाई हैं, उनको जेनरिक दवाई बेचने का, ये प्रधानमंत्री वाली दवाई बेचने का पूरे छत्तीसगढ़ में अवार्ड मिला है, प्रथम पुरस्कार मिला है। कुछ हमारी कमी कह लो या लोकल दवाई वालों की कमी कह लो, इसको खुलने नहीं दे रहे हैं लोग। जैसे आपको याद होगा 2005 में मैंने रेड क्रॉस की मेडिकल दुकान खोली थी हॉस्पिटल में। उस टाइम भी लोगों ने बहुत जोर लगाया था कि रेड क्रॉस की दुकान कैसे खुलेगी, देखेंगे। तो ये सब चीजें जो है हमारे बीच में, हमारे पूर्व महामंत्री भाई यूनुस जी भी आए हैं, हमारे वो लाइफ मेंबर हैं, और इन सब चीजों को देखते हुए आगे हम इसको आगे और बढ़ाएंगे। दवाई दुकान भी खोलेंगे और बहुत सी चीजें इसमें खोलेंगे। आगे हमारा विचार जो है वृद्धाश्रम को भी संचालन करने का है, जो हमारे इसमें आता है। ये सब चीजें करके आगे आगे बढ़ाएंगे। दवाई दुकान ऑलरेडी खुली हुई है रेड क्रॉस की, 3 दुकान है हमारी। वहाँ भी तो दूसरी दुकान में वही बात, उनको पहले जो दिया गया था नहीं रखते, इसके भी जोर दिया जाएगा। हम उसको बात करेंगे कि भाई आपको जो है जेनरिक दवाई क्यों नहीं रखते आप? नहीं, सामान्य दवाइयों में भी डिस्काउंट नहीं है, जबकि आप सुविधा दे रहे हैं उसको। नहीं, 10% सुविधा है, बाकी जगह तो 15 से 20%। नहीं बाकी का नहीं माना जाएगा, वो तो हमारा 10% का एग्रीमेंट है हमारे साथ। सुविधा भी दे रहे हैं। लेकिन मेरा कहना ये है सर कि इसमें जो दवाई वाले में घालमेल इतना है, इसके लिए चंद्रपाल जी एक बात बताइए, आप इसके लिए कोई हाई कोर्ट में केस दायर कर सकते हैं क्या? आप लोग बताइए कोई और बुद्धिमान हो तो। क्योंकि मैं आपको इसका सबूत दे सकता हूँ कि जिस दवाई में 200 रुपए प्राइस लिखा हुआ है, वो दवाई ये खुद हमको 40 रुपए में देते हैं। 200 रुपए जिसमें लिखा है, तो पब्लिक को अंधा बनाने के ऊपर में केस नहीं हो सकता है हाई कोर्ट में। लगाया जा सकता है। वही तो आप बताओ ना, दिमाग लगाओ, लगा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। इन सब चीजों को देखते हुए आगे काम को बढ़ाएंगे। आप लोगों का सहयोग मेरे को चाहिए, और जैसा भी होगा आगे काम को बढ़ाएंगे। इन्हीं के साथ में मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे हमारे राजू भी एक सवाल था। हाँ बोलो सर। यहाँ के डॉक्टर जो है ना जल्दी दवाई लिखते नहीं है, और जब उनको बोला जाता है ना कि सर आप जो एलोपैथिक मत लीजिए वाला ब्रांडेड वाला महंगा पड़ता है, आप जल्दी कर दीजिए, तो बोलते हैं आपको जान कीमत मैं नहीं बोल रहा। ऐसा ही बोला जाता है। जब हमारे पास भी जब हम गाड़ी चलाते थे ना ट्रक, नहीं समझे, तो हम बोलते थे कि भाई हमको केपी का जो है क्लास दे दे, तो बाबू टूट जाए तो माने जानो थे, नहीं तो बोला लान की कैरी के। तो यही सब डॉक्टर लोग भी वही बोलते हैं। और ऊपर से आपको नहीं मालूम, इतने ही नहीं बोलते, ये भी बोलते हैं कि 30% कम असर करती है। हर डॉक्टर बोलता है 99%। इसके लिए जिला का अधिकारी जवाबदार है, ढोला छाप डॉक्टरों का जवाबदार वो है, लेकिन ये जो है जांच ही नहीं करते। इनको दवाई बेचने का अधिकार नहीं है। अभी आपने पेपरों में मैंने पढ़ा था कि 24 दुकान के लाइसेंस कैंसिल हुए। क्यों हुए हो? तो ये सब चीजें क्या है कि ये लोग, प्रशासन जो है कितना करेगा, उसको भी तो पेट है ना भाई। इसके बारे में भी हमने हमारे साथ बैठे हुए जफर अली जी, इन लोगों ने वो लगाया था, IITI लगाए थे, उसमें भी यही आया था किसी को लाइसेंस नहीं। ताजुब की बात करेंगे, आपकी कोरबा में 3-4 महीना पहले जो है ब्लड बैंक जो है बिलासा वगैरह 2-3 बैंक है, लाइसेंस खत्म हो गए थे।
और बिना लाइसेंस के ये जो है ब्लड निकाल रहा है। तो ये सब चीजें जो है देखने का है, प्रशासन को पास टाइम नहीं है, इसलिए चलेगा जैसा भी है, भगवान चाहे वैसा करेंगे। वो BLS जो प्रोग्राम है ना, उसका जो है PLS, उसका प्रोग्राम जो है आप जब बोलेंगे साल में कम से कम 12 कराऊंगा। आप कल से हम कराए वहां पर सदल नाथ जी के यहाँ, उसमें 50 मेंबर उपस्थित थे और उनको जो है वो ट्रेनिंग दी गई। और आने वाले समय में हमको ट्रेनिंग देना है मास्टरों को, एक स्कूल से, एक हाई स्कूल से एक आदमी, उनको ट्रेन करना है, जो बच्चों को रेड क्रॉस के बारे में बताए और PT का काम करे और जो भी काम कराना है उसको करेगा वो वैसे करके इनका भी हम वो करेंगे, सम्मेलन करेंगे, हर ब्लॉक में एक सम्मेलन करेंगे, उसमें हम ट्रेनर तैयार करेंगे। हमारे पास 3 ट्रेनर आ गए हैं डॉक्टर, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। और कुछ जय हिंद जय भारत मेरी तरफ से, तो आप पूछना चाहे पूछ सकते।